जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके डिमांड पर जो है आज हम हिंदी का लेक्चर लेके आया हूँ। और हिंदी आपको पता है कि हिंदी जो है 10th क्लास में 2 पार्ट में पढ़नी है। एक है गोधुली, जिसमें कुछ कहानियाँ होगी और कुछ कविताएं होंगी। मैंने काव्यखंड मैंने कविताएं होंगी और कुछ कहानियाँ वगैरह होते हैं, दोनों पढ़ना है उसमें। और एक बच्चों आपको स्पेशल है वर्णिका, जिसमें से 10 मार्क्स के सवाल आते हैं। हमने 10 नंबर के वहाँ से सवाल आते हैं। तो बच्चों वो 10 नंबर के जो सवाल आते हैं 5 से 6 कहानी उसमें है। उस कहानी को मैं आज जो है एक एक कहानी को मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। तो एक कहानी को अगर आप देख लिए तो इस कहानी को देखने के बाद बच्चे चैलेंज करते हैं कि एक भी न तो ऑब्जेक्टिव और न तो सब्जेक्टिव छूटेगा। आपके नज़र से जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा उसको मैंने लिख दिया है, ताकि बच्चों को जब समझाएंगे तो मेरा बच्चा जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार नोट कॉपी में इसको क्या करेगा, बच्चा उतार देगा। इसको पर आप मत ध्यान दीजिए, ये फालतू चीज़ें है। अभी मैं आपके लिए लिखाया हूँ ताकि मेरा बच्चा जो है जब समझा दे तो पॉइंट सोचेगा कि पॉइंट कहाँ से लिखे सर। तो उस पॉइंट की देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए इस सारा पॉइंट को मैं लिखने का काम किया है। तो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं पास करते, सीधे आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। उम्मीद है कि आप 10th क्लास की तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे और जी जान लगा रहे होंगे, क्योंकि जितने आप संघर्ष कीजिएगा कड़ा, उतने ही बच्चे आपका बड़ा रिजल्ट होगी। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दे, प्रेस कर दे। और जो भी आपके सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके पास वीडियो को क्या कर दे बच्चों, शेयर कर दे, यानी उनके पास वीडियो को भेज दे। जिससे होगा क्या, वो भी जो है एक वीडियो को लाभ उठा सके और 10th क्लास में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो बच्चों देखिए, कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, दही वाली मगम्मा का लेसन 1, जिसका नाम है सॉरी वर्णिका जो बुक है उसका लेसन 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। और उस कहानी का नाम है दही वाली मगम्मा। क्या नाम है सर? तो दही वाली मगम्मा लेसन 1। तो बच्चों सबसे पहले देखिए कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक है श्रीनिवास। क्या है? श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। बच्चों यह कहानी जो है केरल की है, अतः यह कहानी जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में लिखा गया। तो किस भाषा में? कन्नड़ भाषा। देखिए मैं जहाँ तहाँ वर्ड को यूज किया हूँ, देखिए यहाँ लिख दिया कन्नड़ भाषा, यहाँ लिख दिया मिठाई। अब पूरा कहानी को समझिएगा तो एक एक पॉइंट को बच्चों आप बारीकी ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप है दही वाली मगम्मा, और दही वाली मगम्मा जो कहानी है इसके लेखक है श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास जी का जन्म की अगर बात किया जाए बच्चों, तो देखिए श्रीनिवास जी का जन्म हुआ 6 जून 1891 में। कितना हुआ सर? 6 जून 1891 में। कहाँ? कर्नाटक के कोलार में। पूछेगा कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891। कहाँ? तो कर्नाटक के कोलार में। कहाँ हुआ है बच्चों? कर्नाटक के कोलार में। इनकी मृत्यु कब हुआ है बच्चों? 6 जून 1986। 6 जून 1986। तो यहाँ पर हम देख लें कि दही वाली मगम्मा के लेखक है श्रीनिवास जी। यह कहानी कैसा है? तो यह कन्नड़ कहानी है। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? तो 6 जून 1891 में। कहाँ? तो कर्नाटक कोलार में। इनकी मृत्यु कहाँ हुआ? तो मृत्यु कब हुआ? तो 6 जून 1986 में। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। ध्यान दीजिए, यह कहानी जो है कन्नड़ में थी। तो यह कहानी जब कन्नड़ में थी तो इस कहानी को जब हम पढ़ रहे हैं, हम बिहार बोर्ड से हैं, तो क्या मुझे कन्नड़ पढ़नी है? मैं केरल में हूँ, मैं तो बिहार में न हूँ। तो मैं बिहार बोर्ड में हूँ और यह कहानी को मुझे पढ़नी है, तो क्या कन्नड़ में मैं पढ़ पाऊँगा? बोलेंगे नो सर, कन्नड़ में नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको कन्नड़ भाषा को हिंदी में अनुवाद किए और उन व्यक्ति का नाम है V.R. नारायण। क्या नाम है सर? V.R. नारायण। तो मैंने उस पॉइंट को यहाँ लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए। तो सवाल अगर यह है कि जो यह कन्नड़ कहानी है, यानी दही वाली मगम्मा यह कन्नड़ कहानी है, इस कन्नड़ कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया? बड़ा प्यार से आंसर मारिएगा, B.R. नारायण। कौन सा बच्चों? B.R. नारायण। आगे बढ़ो, बोलिएगा यस सर, आगे बढ़िए।
अब देखिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में क्या कहा गया, इस कहानी के माध्यम से बहुओं को संदेश देना चाहते हैं। बहू का मतलब पुतोह, मतलब नया नया शादी हो गया है तो पतोहे न हुआ। तो इस कहानी के माध्यम से उन बहुओं को, उन पतोह को जो है लेखक संदेश देना चाह रहे हैं, यानी कि कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं। जैसे में आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्या आप भी आगे आने वाले समय बहू बनेंगे ना? बोलेंगे हाँ सर बनेंगे ना। तो इस कहानी से जो है बहुओं को संदेश देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में जो है 3 4 5 गो पात्र है। एक है मगम्मा जो सास है। मगम्मा क्या है? सास है। तो देखिए मैं यहाँ मगम्मा का ड्राइंग किया हूँ। मेरा ड्राइंग को देख के मत हंसिएगा मत, क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत अजीब होती है। तो मगम्मा थी और मगम्मा के एक पुत्र है और पुत्र का एक पत्नी है जिसको नाम है नजम्मा। यानी ये मगम्मा की बेटा हुआ तो एकर ही पत्नी हुआ। तो ये पत्नी जो हुई तो एकर ई को जो हुआ पतोह है ना हुआ जी। तो यानी मगम्मा के पतोह का नाम है नजम्मा और नजम्मा के सास का नाम है मगम्मा। यहाँ तक बात को समझ पा रहे हैं? एक है मगम्मा जो सास है, नजम्मा उनकी पतोह है। तो पतोह के एक पति होगा और पति है तो इनका एक बेटा होगा जिसका नाम है पोता। यानी बुढ़िया के कुछ हुआ पोता, यानी मगम्मा के कुछ हुआ वो पोता। एक है उस गांव के रहने वाली एक रंगरप्पा है। यह कहानी जो है वेंकटपुर की कहानी है। कहाँ के सर? वेंकटपुर की। मगम्मा का गांव कहाँ था? वेंकटपुर। ये दही बेचने बेंगलुरु जाया करते थे। ध्यान दीजिए, यहाँ तक पहले पात्र को समझिए आराम से। मैं चीज़ों को बहुत बारीकी ढंग से आपको समझाने का काम करूँगा। इसमें एक मगम्मा है जो दही बेचती है। मगम्मा क्या करती है सर? दही बेचती है। मगम्मा के एक बेटा है और बेटा की एक पत्नी है जिसको नाम है नजम्मा। तो नजम्मा क्या हुआ सर? नजम्मा जो हुआ मगम्मा के पुतोह हुआ और मगम्मा जो हुआ नजम्मा का क्या हुआ? सास हुआ। और नजम्मा के एक बेटा है, यानी कहने का मतलब मगम्मा के एक पोता है। ठीक है। और वही गांव के, जिस गांव में मगम्मा रहा करती थी, नजम्मा रहा करती थी, पोता रहा करता था, उसी गांव के एक व्यक्ति था जिसका नाम था रंगरप्पा। बच्चे कहानी स्टार्ट होती है। अब होता क्या है, तो यहाँ पर इसे देख लिए कि मेन पात्र कौन है। तो इस कहानी के सबसे मेन पात्र जो है मगम्मा है। सर मेन पात्र जो है, प्रमुख पात्र किसको कहते हैं बच्चों? प्रमुख पात्र हर कहानी के उसी को बोलते हैं जिन पे कहानियाँ टिकी हुई है, जिनकी बार बार चर्चा हो रही है, जिनकी बार बार उस कहानी में जो चर्चा की जा रही है, वही जो है बच्चों उस कहानी का प्रमुख पात्र होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि मगम्मा पुतोह है, मगम्मा सास है, नजम्मा पुतोह है, एक पोता है और मगम्मा की एक बेटा है। और वही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति है जिसको नाम है रंगरप्पा। वह एक लंपट और जुआड़ी था। कहानी को स्टार्ट करूं? चलिए सर कहानी को स्टार्ट करता हूं। अब होती क्या है कि नजम्मा जो है डेली दही बेचा करती है। सॉरी मगम्मा, नजम्मा नहीं, नजम्मा तो पुतोह है जी। अरे नजम्मा पुतोह है, मगम्मा सास है। तो मगम्मा बच्चों डेली जो है दही बेचा करती है और वह दही जो है डेली जो है बेंगलुरु बेचा करती है। घर कहाँ है? वेंकटपुर। मगम्मा का घर कहाँ है? वेंकटपुर। और वेंकटपुर से डेली जो है यह दही माथा पर लेकर के बेंगलुरु जाया करती है। माथा पर ले दही ले दही ले दही, ऐसे करते 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 बेंगलुरु जाया करती थी। ठीक है। और जैसे ही बेंगलुरु जाया करती थी तो लेखक के यहाँ भी दही पहुँचाया करते थे। और एक वहाँ एक औरत थी, उस औरत को यह जो है मगम्मा माँ जी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? माँ जी। एक औरत है जो बेंगलुरु दही बेचा करती थी, उस औरत के यहाँ भी ये दही बेचा करती थी और यह औरत को क्या कहता था? माँ जी। कौन कहती थी सर? मगम्मा। डेली दही ऐसी बिक रहा है, डेली बेचारे सुबह होती थी, दही उठाती थी माथा पर ले करके और डेली जो है दही बेचा करती थी। ले दही कर करके वेंकटपुर से होते हुए वहाँ बेंगलुरु जाया करते थे डेली। जब मगम्मा जाती थी तो लेखक के यहाँ जाते थे और लेखक के पास एक महिला थी, उनको पास भी दही बेचा करती थी, जिनको यह माँ जी कहा करती थी। कौन? मगम्मा। यानी मगम्मा जो है दही को माँ जी के पास बेचा करती थी, यानी पहुँचाया करती थी। अब होती क्या है बच्चों, दही जो है ऐसा ही डेली बिक रहा है। बेचारे डेली जो है पैसा कमा रही है, पैसा जो है सास को दे रहा है, पतोह को ला कर दे रही है, कुछ पोता है उसके लिए मिठाई भी ला के दे रहे हैं। कौन?
सास जब दही बेचा करती थी बंगलुरु जाके, तो वहाँ से कुछ पैसा होगा बच्चों, तो पैसा ला के कुछ पोता उता के ला के देगा ना, जितना भी श्रृंगार पुतोह के हुआ, पाउडर तोडर जो भी चीज़ें होती है, यानी डेली के डेली वो सामान लाया करती थी, यानी मगम्मा अपनी पुतोह के लिए तथा पोते के लिए। ऐसा ही दिन बीत रहा है, बेचारे डेली जो है दही बेचा करती थी, और वह माँ जी से कुछ 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा डेली उनको पास बैठा करते थे, और वो अपना दुख सुख जो भी हो उनको सुनाया करते थे। किनको? माँ जी को। कहाँ? बेंगलुरु। मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, डेली ऐसे बेचारी मगम्मा जो है दही बेचा करती थी, आया कर रही है, कुछ ला के खिलाया कर रही। एक दिन की बात है कि मगम्मा जब दही लेके जा रही थी बेंगलुरु, तो माँ जी के पास पहुँचती है, तो वह रोती हुई पहुँचती है। महिलाएं के नियम है कि जैसे ही पहुँचेगी कुछ बातें ना, तो उसकी जब पास जाएगी तो रोने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस उसी प्रकार ये मगम्मा की कि यह जब जा रही थी यहाँ से दही लेकर के, तो वह माँ जी के पास जाते पहुँचने से पहले यह रोते हुए जा रही थी। कौन? मगम्मा। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये रोते हुए जा रही थी, तो माँ जी बोले कि जब मगम्मा क्या हुआ, तुम रो रही हो, आज क्या क्या तकलीफ हुई? सास कुछ अति पतोह कुछ बोली है, बहू कुछ बोली है, मारी है, क्या किया? तो बच्चों हुआ था क्या कि जब डेली आ रहे, डेली क्या हुआ कि एक बार जो है इनके बच्चा जो है पोता, यानी मगम्मा की पोता जो हुआ, यह पोता कुछ गलती कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? गलती कर रहा था। तो जब गलती कर रहा था, तो इसीलिए क्या कर रहे थे, नजम्मा जो है अपने बेटा को पीट रहा था। पोता कुछ गलती कर रहा था, तो मगम्मा नहीं, इनकी माँ जो है नजम्मा, बेटवा को जो है नजम्मा पीट रहे थे। तो इसी लेकर के क्या करते थे, इसी लेकर के क्या किया कि पुतोह जो है कुछ बोल दिया, यानी कि नजम्मा जो है मगम्मा को कुछ बोल दी थी कि जो अगर कोई बच्चा गलती करेगा, कुछ उधम काम करेगा, कुछ गलत काम करेगा, तो क्या मैं उसको पीट नहीं सकता हूँ, मैं उसको नहीं मार सकती हूँ। कौन बोल रहा है? नजम्मा। किससे? मगम्मा से। क्योंकि मगम्मा बोला था कि अरे राक्षसी, क्यों ही बचवा को मार रहा है? बचवा जब गलती किया था तो बचवा को जो है मैवा मार रहा है। मैवा का मतलब नजम्मा जो है बचवा को पीट रहे थे। तो जब बचवा को पीट रहे थे नजम्मा, तो वही मगम्मा को देख के रहा नहीं गया, तो वही मगम्मा बोलती है कि क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी। कौन बोल रही है? मगम्मा। कि क्यों रे राक्षसी, इस बेटे को क्यों पीट रहा है? तो नजम्मा बोलती है कि अगर मेरा बच्चा कोई गलत करेगा, अगर कोई बच्चा गलत करेगा, तो क्या इसको हम नहीं डांट सकते हैं, इसको हम नहीं पीट सकते हैं? इसी बात को लेकर क्या हुआ कि विवाद हो गया था, जिसके कारण वो मगम्मा जब दही लेके जा रही थी बेंगलोर, तो रोते हुए जा रही थी। तो वही पूछे थे, सारा कहानी जो है समझाए। ठीक है। फिर वह आती है, घर पे आती है, फिर बेच के दही आती है, सारी बात को सुना देते हैं। सुनाने के बाद फिर बेचारी मगम्मा दही बेचकर अपने गांव वेंकटपुर आती है। तो फिर जो है देख रहे हैं कि और झंझट बढ़ रही है। पुतोह जो है और बोल रही है कि तुम इतना जो है बूढ़ी हो गया है, और इतना मतलब फैशन में रहता है, उतना ही रंग में रहता है, वगैरह वगैरह। वो भी कुछ ताना देने लगी और बातें बढ़ते जा रही थी। एक बार की बात है कि जो मगम्मा जब दही बेचा करती थी, तो उनकी माँ जी एक ब्लाउज पहनती थी। वो ब्लाउज था मखमल के। कैसा ब्लाउज? मखमल के। जी माँ जी जो है ब्लाउज पहना करती थी मखमल, एकदम चमके वाला मखमल। तो माँ जी जब मखमल के ब्लाउज पहना करती थी, तो इस मगम्मा जो है ये भी बोले थे माँ जी को कि माँ जी, हमें भी इस प्रकार के मखमल का ब्लाउज पहनने का शौक है। कौन बोल रहे हैं? सर मगम्मा। किससे? वो अपनी माँ जी सो। माँ जी किसको कह रहे? जहाँ दहिया बेचती थी और जिक्र से बतियाती थी बैठ के, उनको ही मगम्मा बोली कि माँ, मुझे भी इसी प्रकार के मखमल का ब्लाउज पहनने का मन है। तो माँ जी बोला कि ठीक है, सिलवा देता हूँ, लाइए कपड़ा लाइए। इसका खर्च कितना रुपया पड़ेगा? 8 रुपया पड़ेगा। कितना रुपया पड़ेगा सर? 8 रुपया पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 8 रुपया। तो उस 8 रुपया जो है मगम्मा देते हैं और उस ब्लाउज पहन लेते हैं मखमल के। तो यही मखमल के ब्लाउज पहन के जब घरे पहुंचती थी, तो ये तो बात तो गड़ल था सास अति पुतोह के कि बुढ़हरिया में क्या कर रहा है, ये बुढ़हरिया में पहन रहा है मखमल के ब्लाउज। तो ये सब बात को लेकर के उसकी जो पुतोह हुआ, यानी कि बहू हुई नजम्मा, ये सारी बात को बोल रही है कि आप जो है इस एज में जो है इतना फैशन में चलते हैं, मखमल के ब्लाउज पहनते हैं, और पैसा हमें नहीं देते, दही डेली के डेली दही बेचा करते हैं, और पैसा क्या करते हैं?
तो ये सब को लेकर बात और थोड़ा सा झंझट हो गई। तो उनके बाद जो है उनकी मगम्मा के बेटा आता है, जो नजम्मा के पति हुए, वो आते हैं। तो उनसे ही बोला जाता है कि देखो जो है तुम्हारा जो है बहू यानी पत्नी को संभाल लिया जाए। वो जो है बहुत जो है अनाप शनाप बोले, मैंने उल्टा सीधा बोल रही है। तो वो भी क्या कहता है, बेटा जो ही बोलता है, पत्नी देने से रहती है, वो बोलती है क्या, बोलता है क्या कि अगर कुछ गलती करेगा तो क्या डांट सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बच्चों बात बढ़ती जा रही है। अब क्या होता है, अब क्या होती है कि मगम्मा जो गुस्सा आ जाता है कि जो मेरा बेटा जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है किधर, वो अपना पत्नी की तरफ, मतलब बहू की तरफ। तो न मगम्मा बोलती है कि एक बात करो, अगर तुमको मन है कि हमको ना रखें, हम आपको साथ ना रहें, तो एक काम करते हैं, हम अलग रहते हैं। तो मगम्मा बोलती है कि ठीक है, आज दोपहर से, कखनी से, आज दोपहर से हम अलग खाना बनाते हैं। कौन कहा, ये मगम्मा बोला कि ठीक है, आज हम अपना खाना आज दोपहरिए से अलग बनाएंगे। किन बोला, सर मगम्मा। तो बच्चों दोपहर से ही खाना वो अलग बनाने लगती है, कौन, मगम्मा। अब क्या होती, बेचारे दही तो बेचती थी, अब वो अलग खाना बनाने लगी। और जैसे दही बेचा करती थी पहले, बैंकटपुर से दही को ले करके बेंगलुरु जाया करती थी, वैसे ही डेली की डेली जाया करती है। बच्चों शायद जो है, देखिए इसको मुझे कन्फर्म पता नहीं है, शायद 3 मील, यानी कि बैंकटपुर से बेंगलुरु की दूरी जो है 3 मील शायद है। कितना है बच्चों, 3 मील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है, इसको कमेंट में कीजिएगा। बैंकटपुर से बेंगलुरु की दूरी 3 किलोमीटर है, 3 मील है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि सही है या गलत है। मुझे कन्फर्म नहीं है, किताब पढ़ा था नहीं, डायरेक्ट मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही आया नहीं है ऑब्जेक्टिव। लेकिन एक बुक देखे थे, 2-3 बुक देखे थे, इसमें बताया गया था 3 मील शायद। तो उसको मैं कंफर्म कर दूंगा, उसको कमेंट में पिन कर दूंगा देख के। ओके, आप देख के बताइएगा सही है या गलत है। बस मुझे 100% गारंटी कि सही होगा, 3 मील। तो चलिए बच्चों, कहानी कहाँ था, कहानी थी कि लड़ाई हो गया। आज दोपहर से जो है मगम्मा अलग रहने लगी। और मगम्मा जो है उसी प्रकार जैसे दही बेचा करती थी बैंकटपुर से बेंगलुरु, वैसे ही जाया करती। फिर सारी बात जो है माँ जी को बताया करते थे माँ मगम्मा कि आज से जो है हमको बेटा पुतोह अलग कर दिया, आज से हम अलग रहते हैं, अलग खाना बनाते हैं, अलग जो चीज़ें करते हैं। फिर जो है बच्चों उसी प्रकार दहियाँ बेचा करती थी, कौन, मगम्मा। तो फिर क्या करती थी, बैंकटपुर से दही उठाई और वहाँ बेंगलुरु गई और बेची। वहाँ भी जो माँ जी को सारा किस्से सुनाए, उसमें बोला गया उस किस्से में कि आज से बच्चों हम क्या करते हैं, अलग रहते हैं। मेरा पुतोह जो है, मेरा बेटा जो है, हमें अलग कर दिया। आज से हम खाना वगैरह अलग बनाते हैं, अलग खाते हैं। फिर वैसे ही दही बेचा करती थी, दही बेच के फिर आया करती थी। फिर डेली दही माथा पर ली, जाके बेंगलुरु गई, बेची वो आई। फिर दही ले बेंगलुरु गई, बेच के आ गई। बच्चों एक बार की बात है कि उस गांव में एक व्यक्ति था जिसको नाम था रंगरप्पा। वह एक लंपट व्यक्ति था। लंपट समझो तो लफंदर, जिसको आप अपना भाषा में कह सकते हैं। तो वह व्यक्ति रंगरप्पा जो था वह लंपट और जुआड़ी था। कहाँ का था सर, वही बैंकटपुर का। तो वह सोचा कि बुढ़िया जो है, बुढ़िया जो मगम्मा है, अब तो पुतोहिया से अलग रह रहा है, बेटवा से अलग रह रहा है। जब साथे रहता था तो जितना भी दही के पैसा होता था, जो भी दही के पैसा वगैरह वो बेच के जब आया करती थी, तो कुछ न कुछ पैसा, सिंगार बगार, जो भी चीज़ें जो है पुतोह और बेटा के और पोता के लिए लाया करती थी। बट अब तो अलग हो गई। तो अब जो ये पैसा, जो दही बेचने से जो इनको पैसा मिलता होगा, वह पैसा तो रखती होगी। तो ये काम करते इसको से हम पैसा मांगते हैं। ये क्यों सोच रहा है सर, ये रंगरप्पा सोच रहा है, लंपट था ये। तो एक बार की बात है कि वही जो है रंगरप्पा जो है उसको इंतजार करने लगा। तो वह जो है एक बार उसको से चूना मांग रहा था। किसको से, रंगरप्पा मांग रहा था चूना मगम्मा से। क्यों सर, क्योंकि मगम्मा जो है पान और सुपारी खाया करते थे। सवाल पूछेगा कि मगम्मा जो है क्या खाया करती थी, आंसर मारेंगे पान और सुपारी। तो पान और सुपारी खाने के लिए एक बार क्या करता है कि रंगरप्पा मगम्मा से चूना मांगता है, यानी चूना मांगता है, यानी पान सुपारी क्योंकि खाया करती थी तो पान में चूना खाया जाता है। तो इसलिए रंगरप्पा जो है एक बार उससे चूना मांगता है और उससे कर्ज मांगता है। कौन, रंगरप्पा। मेरे प्यारे बच्चों, तो कर्ज मांगता है बट कर्ज नहीं देते हैं। एक बार की बात है, फिर अगले दिन वह जो है वहाँ इंतजार करता है एक रास्ता पर, और रास्ते के पास एक कुआं है और वो कुआं का नाम है
अमराई का कुआं। कुआं का क्या नाम है सर? अमराई का कुआं। कुआं का क्या नाम है? अमराई का कुआं। अमराई, अमराई का कुआं। कुआं का क्या नाम है सर? अमराई का कुआं। पूछे कि रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं। उस कुएं का नाम क्या था? तो अमराई का कुआं। चाहे पूछा, ऐसे पूछा है कि रास्ते में क्या था? तालाब, विद्यालय, तुम्हारे यहाँ कुआं। पूछेगा रास्ते में कुआं था, उस कुआं का नाम क्या था? तो अमराई का कुआं। मेरे प्यारे बच्चों, होती क्या है, अगले दिन क्या होते हैं कि फिर रंगरप्पा जो है उस अमराई के कुआं के पास इंतजार कर रहा है उस बूढ़ी मामा मगम्मा की कि जब दही बेच के आएगा तो मैं आज पैसा मांगूंगा। वहां पे अमराई के कुआं के पास जो रास्ते में कुआं है, उस कुआं का नाम है अमराई का कुआं। उस कुएं पर क्या करता है रंगरप्पा? इंतजार कर रही है मगम्मा को। अब मगम्मा जैसे ही आती है उधर से तो उनकी हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मुझे कर्ज दो जी, अब तो तुम अलग रह रहे हो तो मुझे कर्ज दो। तो वह क्या करता है, रंगरप्पा उसकी हाथ पकड़ के खींचता है और बैठाता है और कर्ज मांगता है, पैसे मांगने की तंग करता है। तो वहां पे रंगरप्पा को ऐसा, रंगरप्पा मगम्मा बोल रही है कि मुझे, क्योंकि मगम्मा एक विधवा औरत थी, बात समझ लीजिए, मगम्मा के पति नहीं थे, मगम्मा एक विधवा औरत थी, यानी मगम्मा के पति नहीं थे, बात को समझ लीजिए। तो अब क्या हुआ कि जो रंगरप्पा उसकी बाँह को पकड़ के ऐसे बैठाया जैसे मगम्मा को महसूस हो रहा है कि आज तक हमारे पति भी वैसा, जैसे वो पकड़ के खींच के बैठाया वैसा मेरा पति भी आज तक हाथ को खींच के नहीं बैठाए थे। अतः यहाँ से क्वेश्चन आंसर आ रहा है कि रंगरप्पा कैसा व्यक्ति था? तो रंगरप्पा एक लंपट और जुआड़ी व्यक्ति था। अगर सवाल आए कि रंगरप्पा कौन था, तो लिखेंगे कि रंगरप्पा एक लंपट और जुआड़ी व्यक्ति था। वह मगम्मा को अनाथ समझकर, उसको कर्ज, अनाथ समझकर उसको इज्जत लूटना चाहता था, इसके साथ साथ उससे कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि समझ गया कि तो अलग हो ही गया, एक पति मर ही गए हैं तो वो अनाथिन है। तो रंगरप्पा जो है एक लंपट और जुआड़ी था, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उससे कर्ज और उसका इज्जत और उसका इज्जत लूटना चाहता था, कर्ज के साथ साथ उसका इज्जत लूटना चाहता था। समझ रहे बात को? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पा रहे होंगे बच्चों। अब वहाँ तक तो बात हुई कि कर्ज मांगा, कर्ज नहीं दिया गया, हाथ पकड़ कर खींचा गया, तो उसको लगा कि मेरा पति भी आज तक ऐसे नहीं खींचे थे जैसा जो है आप खींच रहे हैं। अब फिर वहाँ घरे जाती है। एक बार की बात है कि तो पता तो कि लड़ाई हुआ कैसे, पोता के लेकर लड़ाई हुआ, क्योंकि पोतवा के जो है नजम्मा मार रही थी, नजम्मा अपने बेटे को मार रहे थे, तो वही में जो है रंगरप्पा बोल दिया था सॉरी। जब नजम्मा जो है अपने पुत्र को, यानी नजम्मा जब अपने पुत्र को पीट रहा था, तो यह मगम्मा बोली कि क्यों रे राक्षसी, इसको क्यों रे राक्षसी, इसको क्यों मार रहे हो? तो ये बोली, यह तुरंत बोल दे कि काहे अगर कोई मेरा बच्चा गलत करेगा तो उसको हम नहीं पीट सकते हैं। यही बात को लेकर विवाद हो गया था। तो सवाल पूछे कि विवाद किस बात को लेकर हुआ था? तो पोते को लेकर के। अब यहाँ तक बात होगा, रंगरप्पा पैसा ले रहा था, कर्ज ले रहा था, लड़ाई हुआ। अब मगम्मा फिर घर जाती है। फिर क्या होती है, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनको धीरे धीरे पता चलता है कि गांव का एक लंपट था जो पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। तो उनकी बहू बहुत चालाक थी, नजम्मा बहुत होशियार और बहुत बुद्धिमान थी, बहुत चालाक थी। तो वह सोचती है कि अगर बूढ़ी मामा जो है मेरी सास हुई मगम्मा, यह जो है पैसा अगर इनको हम नहीं मिलाएंगे, इसको अगर नहीं हम रखेंगे साथे, तो इनका पैसा कोई जो है इधर से उधर हो जाएगा। वे सोची। तो वह जो है सास को मनाने के लिए एक तरीका अपनाए और वह कहा कि अपन बेटवा को जो है ददिया के पास भेज दिया। यानी नजम्मा अपने बेटे को उस मगम्मा के पास भेज देती है, और जिससे क्या होता है, और वह पोतवा जो है माँ के दादी को बार बार बाजार जाने के लिए तंग कर रहे हैं, और बाजार जाने के लिए तंग कर रहे हैं, जिससे फिर जाके नजम्मा बोलती है, यानी कि सास, यानी कि पोतवा, यानी नजम्मा जो है बेटवा के भेज दिया माम ददिया भिरू, तेकर इनकर पोता हो गया। ये पोतवा तंग कर रहा है बाजार जाने के लिए। तो ये जब बाजार जाने के लिए पोतवा तंग कर रहा है ददिया के, तो नजम्मा जाकर बोलती है कि एक काम करो, जब तंग करते हैं वह पोतवा, तो जाऊँ बाजार ले जाऊँ। अब जब जाऊँ बाजार ले जाऊँ, जैसे ऐसे बोल दिया गया, तो क्या यहाँ पर इसे दोस्ती हो गया कि नहीं? अब क्या हो गया, धीरे धीरे जो है बोलने लगे आपस में। तो क्या सास को, मतलब सवाल पूछे कि सास को मनाने के लिए बहू ने कौन सा तरीका अपनाया? तो लिखेंगे सास को मनाने के लिए बहू ने अपने बेटे को जो है माँ के पास दादी के पास भेज दिए।
और यार यही तरीका जो है, यही तरीका अपनाया जिससे वह, यही तरीका को अपना कर वह जो है अपने सास को मना लिए। बच्चों अब सास पतोह दोनों आप मान गए, क्योंकि पोता गया और जब तंग कर रही थी मार्केट जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, तो नजम्मा जाके बोल देती थी एक काम करिए, जब तंग कर ही रहा है तो जाइए ले ले जाओ बाजार एकरा। अब बोला चाहे चालू हो गया। अब जब बोला चाहे चालू हो गया तो फिर बोले लगे, तो फिर क्या कर लगे, फिर और फिर बात को बढ़ा बोले लगे नजम्मा कि एक काम करिए, अब धीरे धीरे आप बूढ़ी हो गए हैं तो सब दिन आप ही दही बेचिएगा, उतना दूर जाते हैं फिर उतना दूर से आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, ऐसे आप थक जाते हैं, तो क्या करिए छोड़ दीजिए, अब दही मैं बेचूंगी। कौन बोल रहे हैं सर? ये नजम्मा बोल रहे किससे? मगम्मा से, कि आप बूढ़ी हो गए हैं, सब दिन आप ही काम कीजिएगा, अब हम काम करेंगे, अब जाइए आराम कीजिए, तो लाइए अब दही का काम हम करेंगे। तो बच्चों दही जो है फिर नजम्मा बेचने लगती है और मगम्मा को अब जो है दही नहीं बेचा जाता है, मगम्मा जो है अब आराम कर रही है। तो बच्चों एक कहानी जो है यहीं पे समाप्त होती है। तो इस कहानी से लेखक क्या सीख देना चाहते हैं? इस कहानी के माध्यम से बहुओं को सीख देना चाहते हैं, पुतोह को सीख देना चाहते हैं, क्योंकि सास तो धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी, तो बूढ़ी हो जाएगी तो कुछ तो उल्टी पलटी तभी बोलेगी, तो क्या अगर वो बोलेगी तो आप भी बोलिएगा, तो आप बोलिएगा तो लड़ाई हो जाएगा। तो वही के लेकर के लेखक जो है ई घड़ी के युग में मतलब बहुओं को संदेश देना चाहती है। सवाल पूछे कि दही वाली मगम्मा जो है किनको संदेश देना चाहती है? आंसर मारेंगे बहुओं की, मैंने पुतोह के। आप भी अगर जो पुतोह देख रहे हैं ना, गया के हो चाहे पटना को, इस कहानी को बहुत बड़ा चीज़ समझ लें। ओके ना? तो चलिए बच्चे इस कहानी को समाप्त होते हैं। देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा जो सारा बात जानते हैं आप। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा, क्योंकि मगम्मा की चर्चा बार बार की जा रही थी, क्योंकि मगम्मा मेन था। यह बहुओं को संदेश देती है। पूछे कि जो दही वाली मगम्मा कहानी जो किसको संदेश देती है? तो बहुओं को देती है। मगम्मा दही बेचती थी बेंगलुरु माँ जी के पास, मतलब मगम्मा जो है दही बेचती थी, कहाँ जाती थी बेचने? तो बेंगलुरु। किन के पास बेच कर बैठती थी? तो माँ जी के पास बैठा करती थी। मगम्मा का गांव का नाम क्या था? तो बैंकटपुर। अभी बताएं, मगम्मा का गांव का नाम है बैंकटपुर, तो रंगरप्पा का ही बैंकटपुर, क्योंकि सारा के सारा वहीं के थे। मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा जो है पान और सुपारी खाती थी। मखमल का ब्लाउज पहनती थी। मखमल का ब्लाउज जो उसकी माँ जी पहनती थी, और मखमल के ब्लाउज नगर मगम्मा जो भी पहनती थी, क्योंकि पहनती थी, देखिए इसके भी पहनने लगी। ठीक है ना? अमराई का कुआं रास्ते में था। कहे कि अमराई का कुआं कहाँ मिलता था? तो रास्ते में मिलता था। ठीक है ना? लेखक ने मगरमच्छ की उपमा बहू को कहे हैं। यहाँ सवाल एक आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा है कि लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसे दिए हैं? आराम से मारेंगे बहुओं की, मैंने बहुओं के मगरमच्छ इसलिए बोले, मगरमच्छ जो है लगेगा कि मर गया है, बाकी जीतते रहता है, बहुत सारा टैलेंट ही होती है बहुओं में। इसलिए क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है? ये कौन बोला था? मगम्मा बोला था कि क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही हो? मगम्मा बोला था। પછી कौन बोला था? मगम्मा। नजम्मा बोला था अगर कोई लड़का कुछ उधम या मध्यम करे, चाहे उधम या अधम करे, ऐसे लिखल है, तो क्या मैं बच्चों को नहीं पीट सकता हूँ? यह कौन बोला? तो यह नजम्मा बोला। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कहानी समाप्त होती है। ब्लाउज सिए में 8 रुपया लगता था। कहानी क्या था? कन्नड़ कहानी था। कुआं का नाम था क्या था? अमराई के कुआं। मैंने इधर भी लिख दिया था चीज़ों को। पोता था इसमें कुल 4 गो। लंपर रंगरप्पा क्या था? तो लंपट और जुआड़ी था। मगम्मा को अनाज समझ कर उसको कर्ज के साथ साथ उसको इज्जत भी लूटना चाहता था, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। मगम्मा पूछिए कि मगम्मा कौन था? तो नजम्मा के पुतोह सास था। नजम्मा मगम्मा क्या था? तो नजम्मा के बहू थी। बच्चों यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे, तो यहाँ इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसका आप होमवर्क कीजिएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो चलिए मैं होमवर्क देता हूँ जिसका जो है आपको कमेंट में आंसर करनी है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, यह कहानी कैसा लगा? इस कहानी अच्छा लगा या नहीं लगा, इसके बारे में ज़रूर बताएं कि हाँ सर कहानी जो है अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ठीक है ना? अगर अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, खूब कमेंट कीजिए ना लम्बा लम्बा जी की बहुत अच्छा है, क्योंकि अब अच्छा बोलते तो हमें अच्छा लगता ना। सवाल पर आइए, होमवर्क दे रहा हूँ सर, इसको कमेंट में आपको आंसर कीजिए। कमेंट के मैं इंतज़ार करूँगा। सवाल पहला, नजम्मा कौन था? नजम्मा कौन था? ठीक है। दूसरा सवाल, नजम्मा कौन था? ठीक है ना? नजम्मा कौन था? मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? ठीक है ना? इसका आंसर कराना, क्या बेचती थी। तीसरा सवाल की अगर बात करें,
तो इस यानी कि दही वाली कहानी का लेखक कौन है, लेखक का नाम बताना है। ठीक है। चौथा सवाल, इसको हिंदी अनुवाद कौन, इसके हिंदी अनुवाद कौन किया, इसको हिंदी अनुवाद कौन किया, जिसको बारे में बताना है। पांचवा, यह कैसा कहानी था, यह कैसा मतलब कैसा कहानी मैंने कैसा भाषा में कहानी था वो आंसर देना है। यह कैसा कहानी है, हिंदी है, कन्नड़ है, फन्नड़ है, ऐसे कर करके तेलुगु है। यहाँ से सवाल आता है कि अगला सवाल की अगर बात किया जाए कि लड़ाई किस नहीं मगम्मा कैसा ब्लाउज पहना करती थी, मगम्मा कैसा ब्लाउज पहना करती थी, कैसा ब्लाउज पहनती थी। सातवां सवाल की अगर बात करें, सारा दुख सुख किसको सुनाते थे, सारा दुख किनको सुनाती थी मगम्मा। यानी सारा दुख जो है मगम्मा किनको सुनाती थी, इनका भी आपको बच्चों आंसर का इंतजार रहेगा। तो चलिए, मैंने जो है 7 सवाल दिया है होमवर्क, इसका ज़रूर जो है आंसर दीजिएगा। आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है, ज़रूर आंसर दें। यह कहानी बहुत मज़ा आएगा, कहानी की एक बार देखिए। इस कहानी से बहुत सीख मिलेगा कि हमें सास को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है। बच्चों, इन बहुओं को संदेश दे रहे। तो वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करें, आंसर ज़रूर कमेंट करें जो दिए हैं क्वेश्चंस। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो, और वीडियो को अगर लाइक नहीं है तो लाइक भी कर दें, और प्यारा सा 2-3 जो भी कमेंट करना है बच्चों आप कमेंट कर दो। थैंक यू बच्चों, लव यू।